गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हाउ आर यू? सब ठीक है बच्चों? बच्चों देखो, मैंने आपको जो है 5 चैप्टर हिंदी के रीडर के जो हैं वो पढ़ा दिए हैं। आज चैप्टर 6 रवि की चतुराई। मैं आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों? मधुबन का चैप्टर 6 रवि की चतुराई। बच्चों रवि की चतुराई के बारे में है कि इसमें एक बताया गया है कि रवि कितना होशियार था, कितना समझदार था कि समझदारी के बल पर जो है उसने जो है अपनी बुद्धि से, समझदारी से और साहस से उस चोर को पकड़वा दिया। तो बच्चों मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, आप अच्छे से सुनो कि जो है एक बार क्या हुआ कि रवि घर में था और रवि रात को पढ़ते पढ़ते सो गया। पढ़ते पढ़ते सो गया और उसने लाइट नहीं बंद की। जब उसको नींद आ गई तो अचानक एकदम से उसको यूँ लगा कि किसी ने उसके कमरे की लाइट को बंद कर दिया है। क्या कर दिया है बच्चों? लाइट को बंद कर दिया है। तो उसने हड़बड़ाहट से अपनी आंखें खोली, हड़बड़ाहट कर ऐसे आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि एक भयंकर हष्ट पुष्ट शरीर वाला जो है एक आदमी जो है उसके पास खड़ा है। उसने क्या देखा कि एक भयंकर हष्ट पुष्ट शरीर वाला आदमी जो है उसके पास खड़ा है। तो इसको देखकर एकदम से डर गया। बच्चों इसको देखकर रवि कांपने लग गया और चिल्लाने लगा, परंतु उस आदमी ने क्या किया, जल्दी से जैसे वो चिल्लाने लगा जल्दी से आदमी ने उसका मुंह बंद कर दिया और मुंह बंद करके और उसको बोलने लगा कि जो है रवि ने देखा कि तो चोर ही लग रहा है। रवि समझ गया कि चोर है। जैसे उसने मुंह बंद किया रवि समझ गया कि यह चोर है। बच्चों उस चोर ने तभी रवि के कान में वो चोर फुसफुसाया कि है ना, फुसफुसाया नहीं, कुछ बोलने लगा। वो उसको रवि को बोलने लगा कि तुम जल्दी से बताओ कि तुमने सारा धन सारा माल कहाँ छिपा रखा है। तो जैसे मैं कहूँ वैसा ही करोगे और जल्दी से मुझे बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब रवि बेचारा क्या करता? रवि अब सोचने लगा कि मुझे कैसे इस चोर से निपटना है। वो समझ गया कि वो चोर है। तो उसने जैसे ही जो रवि के मुंह से हाथ हटाया तो उसने रवि ने कहा कि जो है आप जो है कौन है? तो बोले तुम चुप रहो और चुपचाप जो मैं कहता हूँ ना तुम उसको बताओ। तो रवि ने क्या किया, जब तक वो चोर बात कर रहा था उसके पास ही पलंग पे एक स्विच था, उस स्विच को उसने दबा दिया। जैसे वो स्विच ऐसा था कि एक कमरे से दबाया जाता है तो सारे कमरों में आवाज़ हो जाती है, ताकि पिताजी वगैरह सभी को पता चल जाए कि रवि को कुछ दिक्कत आ गई है। तो उसने क्या किया, जल्दी से छिपके स्विच को दबा दिया ताकि सब अलर्ट हो जाए। इतने में क्या हुआ कि वो जैसे बता नहीं रहा था ना रवि, तो उसने उसका कान मरोड़ दिया। अब जैसे उसे चोर ने कान मरोड़ा तो रवि बेचारे को क्या हो गया, रवि को पीड़ा होने लगी। दर्द होता हमारा, कोई कान पकड़ता है, कान मोड़ता है। वो उसको बोला जल्दी से बताओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और रवि ने कहा कि आप ठीक है अंकल जी, आपको जो है मैं बताता हूँ, लेकिन जो है आपको मैं जो हमारा सारा धन है ना वो सारा धन पिताजी ने क्या किया है, घर के बाहर छिपा रखा है। तो चोर ने कहा कि घर के बाहर? बोले हाँ, मेरे पिताजी के पास बहुत सारा माल है लेकिन वो बैंक में नहीं जमा कराते, उन्होंने अपना सारा धन है घर के बाहर छिपा रखा है, गाड़ रखा है। तो बोले कि मुझे जो है जल्दी से बताओ कि वो धन कहाँ है। तो रवि ने कहा कि मैं आपको धन तो बता दूंगा, लेकिन आप मुझे बताओ कि आप चौथी क्लास में कितनी बार फेल हुए हो। चोर को पहले गुस्सा आ रहा था, वो बोले क्या बकवास कर रहा है, मुझे धन के बारे में बता। तो वो बोले भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप चौथी क्लास में कितनी बार फेल हुए हो। तो उसने कहा कि तुम मुझे बता रहे नहीं। तो बोला ठीक है मैं बताता हूँ। बोले मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जो आपको बताने जाऊँगा तो वो आपकी समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप चौथी क्लास में कितनी बार फेल हुए हो। तो अब वो बोले कि जो है तू जो है मुझे बता, मुझे समझ में आ जाएगा। तो रवि ने कहा ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उसने कहा कि तुमको धन के बारे में कैसे पता चला, तुम्हारा धन भारी है। तो उसने बता दिया था कि पापा जी एक बार मम्मी को बता रहे थे, इसलिए मुझे बहुत पता चल गया कि हमारा सारा धन घर के बाहर छिपा हुआ है।
अब बच्चों क्या हुआ कि जैसे ही उसको कहता है ना, तो कहता है ठीक है मैं आपको बता दे देता हूँ, लेकिन आपके समझ में आएगा या नहीं ये आप सोच लो। बोला हाँ हाँ मुझे सब समझ में आ जाएगा, तुम बता दो। अब रवि इसको ऐसे उलझाने लगा था कि उसको लग रहा था कि पिताजी जल्दी से आ जाए। अब वो रवि इसको बोलता है ठीक है भाई मैं आपको बताता हूँ। अब देखो रवि क्या बताता है। रवि कहता है कि देखो गेट, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा धन कहाँ छिपा है, कि गेट के सामने वाली काली कोठी के बराबर, गेट के सामने वाली काली कोठी के बराबर में जो गली है उसमें 50 कदम सीधा चलकर 40 कदम मुड़ जाए। बोले 50 कदम सीधा चलो, फिर 40 कदम मुड़ जाओ, फिर एक बाग के पास पहुंच जाओ, वहाँ नीम के करीब 50 पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं? 50। और उन 50 पेड़ों में जो 5 पेड़ है, उन 5 पेड़ से 18 पेड़ और गिन लो, और 18 पेड़ के बाद दाईं ओर मुड़ जाओ। दाईं ओर मुड़कर 50 कदम चलकर बाईं ओर मुड़ना, और उसके बाद 40 कदम चलना। ये सब बातें उसे क्यों कह रहे थे वो, रवि इसको क्यों कह रहा था? ताकि मैं इसको उलझाए रखूं और इतने में पिताजी आ जाए। और जिस स्थान पर आप सब इस खड़े होंगे उसके ठीक सामने नीम का जो पेड़ होगा उसी के तने के बराबर रुपये दबे हैं। और रवि ने उसको ऐसा उलझाया कि उसके भेजे में समझ में नहीं आया कि दाईं ओर मुड़ना, बाईं ओर मुड़ना, फिर 50 पेड़, फिर 50 पेड़ से 5 पेड़, फिर 18 पेड़, उसके कुछ भी समझ में नहीं आया चोर के। तो चोर बोला ढंग से बताओ। तो बोला कि देखो मैं आपको तभी कह रहा था कि हम आपसे तभी पूछ रहा था कि आप 4th क्लास में कितनी बार फेल हुए हो। अगर आप फेल नहीं होते तो आपके समझ में आ जाता, और मैं तो पास हो चुका हूँ इसलिए मुझे समझ में आ रहा है। तो रवि तो वो चोर बोला कि ठीक, आप बोले ठीक है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पेन ले लो और मैं आपको पता लिख के दे देता हूँ। उस पत्ते को लिखने के बाद आप जो वहाँ पर पहुँच जाओगे। तो चोर क्या करता है, जल्दी से बैठ जाता है और जो पता लिखने के लिए, जैसे वो पता लिखने के लिए आता है, इतने में रवि के पिताजी पुलिस को लेकर अंदर कमरे में आ जाते हैं। जैसे पुलिस को देखता है वो भाग भी नहीं सकता, वो चारों ओर से घिरा हुआ था। तो जैसे ही पुलिस को देखा वो डर गया। तब रवि ने कहा, रवि के पिताजी ने रवि को कहा भाई ये कौन है? तो उसने कहा कि पिताजी, वो बोले कि ये तो अंकल हैं। तो पिताजी बोले अंकल कौन से हैं? मैं तो नहीं जानता, तुम किसको अंकल कह रहे हो, और ये कौन है जो रात के समय आया है? तो उसने कहा कि पिताजी देखो ये अंकल जी हैं, आप इसको अच्छे से अपने धन के बारे में बता दो, ये धन लेने के लिए आया है। और ऐसा कहकर उसने जो है अपने पिताजी को समझाया। सब लोग समझ गए ये रवि ने जो है चोर को उलझा के रखा है ताकि हम लोग आ जाएं और माल भी बच जाए और उसकी सुरक्षा भी हो जाए। और सब रवि को देखते हुए हंसने लग गए। और कुछ ही और सब जनों ने क्या किया, पुलिस वालों ने उस चोर को पकड़ लिया। इस प्रकार बच्चों रवि ने क्या किया, चोर को पकड़ा लिया और सब लोगों ने क्या की, रवि की चतुराई की तारीफ की। बच्चों ऐसे होता है, अगर हम किसी चोर को देख के घबरा जाएंगे तो हमारा फिर कोई काम नहीं होगा, हमारा माल भी चला जाएगा और वो हमें मार भी सकता था। तो इस प्रकार रवि ने जब उसको धमकी दी थी कि तुम जल्दी जल्दी से बता दो कि तुम्हारा माल कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो उसने अपने बुद्धि, अपने साहस, अपनी समझदारी से काम लिया और जो है उसने उसको उलझाए रखा कि दाईं ओर फिर बाईं ओर, फिर जो है 50 पेड़ चुना। ऐसा कहते हुए रवि ने अपना धन भी बचा लिया और अपनी सुरक्षा भी की। तो बात समझ आई बच्चों, समझदारी और साहस के बल पर हर कठिन स्थिति से निपटा जा सकता है। तो ये मैंने आपको रवि के बारे में बताया। एक बार किताब में आप अच्छे से फिर कहानी पढ़ना और जो समझ में आया मेरे से पूछ लेना, ठीक है बच्चों, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और मैंने जो शब्दार्थ लिखे हैं ये आप चैप्टर 6 रवि की चतुराई लिखकर ये सुंदर सुंदर राइटिंग में शब्दार्थ लिखना। इसके क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको लिख दूंगी। बच्चों आपको पता है टेस्ट होते जा रहे हैं, आप टेस्ट को अच्छे से दो, अच्छे से एक एक लाइन पढ़ा करो बच्चों। अब आपने एक दे दिया, आपको समझ में आ गया होगा कैसे होते हैं, तो आप एक एक लाइन को पढ़ोगे, एक एक लाइन को पढ़ोगे तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर आता जाएगा। तो लर्न भी करते जाओ, वर्क भी करते जाओ और चैप्टर भी पढ़ा करो और घर में सुरक्षित रहो, अच्छे से रहो, ठीक है बच्चों। थैंक यू, ओके।